हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका का चतुर्था पाठा जातक कथा। लेसन है उलूक जातकम। आइए देखते हैं हम। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्णम पुरुषम राजा अकुर्वन् चतुष्पदा आति अपि सन्निपत्य एकं सिंहं राजा अकुर्वन् तथा शकुनिगणा हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञेते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुनरन्तरे राजा नास्ति अराजको वासो नामो न वर्तते। एको राजस्थाने स्थापतिभ्यः इति उक्तवन्तः। अथ ते परस्पर अवलोकयन्तः एकमूलकं दृष्ट्वा अयं नो रोचते इति ओचन्। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम् अभिरूपं सौभाग्य प्राप्तं सर्वकार परिपूर्णा पुरुषं राजा अकुर्वन्। अतीते प्रथम कल्पे प्राचीन काल में प्रथम युग के जनाम लोगों ने एक अभिरूपम एक विद्वान सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली एवं सर्वकार परिपूर्णम सर्वगुण संपन्नम पुरुष को राजा बनाया अकुर्वन् बनाया। प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली एवं सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजा अकुर्वन्। चतुष्पदा चौपाया पशुओं ने भी सन्निपत्य इकट्ठा किए एक सिंहम शेर चौपाया पशुओं ने इकट्ठा किए एक शेर को जंगल का राजा अकुर्वन् जंगल का राजा बनाया। यहाँ पर है चौपाया पशुओं ने सभी पशुओं को इकट्ठा होकर शेर को एक जंगल का राजा बनाया। ततः शकुनिगणा हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। शकुनिगणा अर्थात मिस पक्षीगण हिमवत् प्रदेश में हिमालय प्रदेश में एक समय पाषाणे में चट्टान पर मनुष्य सन्निपत्य में इकट्ठा किए मनुष्यों में राजा प्रज्ञायते में जाना जाता है तथा मिस उसी प्रकार चतुष्पदेश चौपाया च मिस और ततः अर्थात उसके बाद हिमालय के पाषाणे में हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर पक्षीगणों ने शकुनिगणा में पक्षीगणों ने कहा मनुष्यों में राजा प्रज्ञाते तथा चतुष्पदे चा। मनुष्यों में राजा जाना जाता है और चौपाया में भी मनुष्यों में राजा जाना जाता है और चौपाया में भी। यहाँ से हम फिर से देखते हैं। ततः शकुनिगणा हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। तथा शकुनिगणा उसके बाद हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर पक्षीगणों ने कहा मनुष्येषु राजा मनुष्यों में राजा जाना जाता है प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेश च। चौपाया में भी अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति किंतु हमारे बीच
कोई राजा नहीं है। हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते। अराजको, अराजको मीन्स बिना राजा के रहना उचित नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापितव्यः इति उक्तवन्तः। एको, एक, राजस्थाने, बिना, एक को राजा स्थापितव्य में स्थापित करना चाहिए, एक को राजा स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्तः, एक पद पर बिठाना चाहिए, उक्तवन्तः में बिठाना चाहिए। एक राजा के पद पर बिठाना चाहिए। अथ ते परस्पर अवलोकयन्तः एकमूलकं दृष्ट्वा अयं न रोचते इति वचन। अथ तत्पश्चात उन सब ने, अथ ते में तत्पश्चात उन सब ने परस्पर अवलोकयन्तः एक दूसरे पर एकमूलकम मिस एक उल्लू को पर दृष्टवा मिस देखा, एक दृष्टवा में दृष्टि दी अर्थात देखा। तत्पश्चात उन सब ने एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखा और कहा अयम न रोचते, और कहा इत्योचन में हमें यह पसंद है। उसने कहा हमें यह पसंद है। अथ ते परस्पर अवलोकयन्तः एकमूलकं दृष्ट्वा, तत्पश्चात सबने एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखा और कहा अयम न रोचते इत्योचन, हमें यह पसंद है। अथ कह शकुनि सर्वेषां मध्य आशय ग्रहणार्थं त्रिकत्वः अश्रावयत्। अथ एकः मिस तत्पश्चात एकः मिस एक, शकुनि मिस पक्षी ने, सर्वेषां मिस सभी के, मध्य आशय ग्रहणार्थम, मध्य मिस बीच से, आशय मिस मत, ग्रहणार्थम मिस जानने के लिए, त्रिकत्वा में तीन बार, अश्रावयत में सुनाया अर्थात घोषणा की। तत्पश्चात सबका विचार जानने के लिए पक्षी ने तीन बार सुनाया। ततः एका काका उत्थाय, तब एक कौवा उठा, उत्थाय मिस उठा, काका मिस कौवा, एका मिस एक, ततः मिस तब एक कौवा उठकर बोला, तिष्ठ मिस ठहरो, तावत जरा, तिष्ठ मिस जरा, तावत मिस तिष्ठ मिस ठहरो, तावत मिस जरा, जरा ठहरो। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एकम एवं रूपम मुखम कुदृश्य च कीदृशम भविष्यति। राज्याभिषेक के समय इसका, अस्मिस इसका, तस्मिस में इसका ऐसा मुख तो क्रोधित है होने पर, राज्याभिषेक के समय इसका मुख क्रोधित होने पर भला कैसा होगा, भविष्य आगे कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्तकटाहे प्रक्षिप्तशिला यु तत्र तत्रैव खड़स्यामः। अनेन ही क्रुद्धेन, क्रुद्ध होकर, अवलोकिता में देख कर, वयम में उसको, तप्त कटाहे, तप्त में गर्म, कटाहे में कढ़ाई में, प्रक्षिप्त शिला में डाले गए तिल, तत्रैव में वही, खड़श्यामा में जल जाएंगे। अनेन यहाँ से देखते हैं हम, इसके क्रोधित होकर देखने पर हम, वयम में हम सब गर्म कढ़ाई में डाले गए तिलों के समान, तिलों सा जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। खड़श्यामा में जल जाएंगे, जहाँ के तहाँ जल जाएंगे।
यहाँ से देखते हैं, इसके क्रोधित होकर देखने पर हम सब तिल के समान कढ़ाई में डाले गए तिलों सा जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। ईदृशो राजाम मुहामना न रोचते इत्याह। ईदृशो मिस ऐसा, मुहामना मिस मुझे, न रोचते मिस अच्छा नहीं लगता है, इत्याह मुझे ऐसा राजा नहीं पसंद है, या अर्थात मुझे ऐसा राजा अच्छा नहीं लगता है। न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्य अभिषेचनम आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। ना मिस नहीं, मैं मिस मुझे, रोचते मिस अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उल्लूक अभिषेचनम, उल्लूक अभिषेचनम मिस उल्लू का राज्य अभिषेक, आक्रुद्धस्य क्रोधहीन का, पश्य मिस देखो, कथम मिस कैसा, भविष्यति भविष्य में होगा, क्रुद्धो मिस क्रुद्ध या अर्थात गुस्सा, आक्रुद्ध से बिना गुस्सा के। यहाँ से हम देखते हैं, मुझे ऐसा इस प्रकार कहा, ना में रोचते भद्रम व उल्लूकस्य अभिषेचनम। आप सभी के द्वारा इस उल्लू को राजा बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। इस समय इसका मुख क्रोधहीन है, इसका मुख है क्रोधहीन है, तब ही यह इतना विकृत दिखाई दे रहा है। तो क्रोधित आने पर वह कैसा भविष्य में दिखाई देगा, अर्थात वह कैसा आगे दिखाई देगा। सह एवं मुक्तवा मुहा न रोचते, मुहम न रोचते इति विरुवन आकाशे उदपतत उल्लूको अपि उत्थाय एन मंधुधावत तत् आरंभे तौ अन्योन्यवरिणो जातो शकुनयः अपि स्वर्णहंसं राजानं कृत्वा आगमन। एवं मुक्तवा मिस ऐसा कहकर विरुवन मिस चिल्लाता हुआ, आकाश में उदपतत मिस उड़ गया, एन मंद धावत मिस उसका पीछा किया, तत मिस तब से, आरंभ मिस लेकर, वरीड़ो जातों मिस शत्रु हो गए, शकुनयः मिस पक्षी, स्वर्णहंस मिस स्वर्णहंस को, राजा मिस राजा, कृत्वा मिस बनाकर, आगमन मिस चले गए। स एवं मुक्तवा मुहामना न रोचते, ऐसा कहकर वह मुझे नहीं पसंद, उसने ऐसा कहा कि मुझे वह नहीं पसंद है। मुहामना न रोचते, मुझे नहीं पसंद है। इति विरुवन चिल्लाता हुआ आकाश, इति विरुवन आकाशे उदपतत, चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया कि वह मुझे नहीं पसंद है या वह मुझे नहीं पसंद है। उल्लूक अपि उत्थाय एन मंद धावत तत् आरभ्य तौ अन्योन्य वैरिणो जातौ। उल्लू ने भी उसका पीछा किया। उत्थाय में पीछा किया, उसने पीछा किया। तत् आरंभ तो अन्योन्य वैरिणो आरंभ में लेकर, तत् आरंभ में लेकर, तव में उन तुमको, अन्योन्य वैरिणा जातों में शत्रु हो गए, तभी से वे दोनों परस्पर शत्रु हो गए। शकुनयः अपि स्वर्णहंसं राजानां कृत्वा आगमन। शकुनयः में पक्षी, स्वर्णहंस में स्वर्णहंस को, कृत्वा में बनाकर, आगमन में चले गए। राजानां में राजा, स्वर्णहंस को राजा बनाकर शकुनयः में पक्षीगण चले गए। इते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजा आकुर्वन। प्राचीन अतीते प्रथम कल्पे में प्राचीन काल के प्रथम युग में
चतुष्पदा चौपाया पशुओं ने सिंघामिस शेर को राजा आक्रमण राजा बनाया। प्राचीन काल के प्रथम युग में पशुओं ने राजा को शेर बनाया। मत्स्या में मछली, आनंद मत्स्या मछलियों ने आनंद मछली को, शकुनयः पक्षियों ने स्वर्णहंसम स्वर्णहंस को, तस्य पुनः स्वर्ण राजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत। तस्य पुनः इस स्वर्णहंस की पुत्री, दुहिता में पुत्री, इस स्वर्णहंस की पुत्री हंसपोतिका, इस स्वर्णहंस की पुत्री हंसपोतिका अति, अतियों में अति, रूपवती अति सुंदर है, अति सुंदर थी। सा तस्य वरमदात यत सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम वर्णुयात इति। उसने उसे वरमदात, वरमदात वर अर्थात वर अधिकार, यत में दिया अर्थात उसने उसे वर अर्थात वर अधिकार दिया। आत्मनिश्चित रूपतम अपने मन के अनुरूप, अपने मन के अनुरूप, स्वामिनम में पति, वर्णुयात में वर्ण करे, उसने उसे वर अर्थात अधिकार दिया कि वह अपने मन के अनुरूप पति का वर्ण करे। हंस राजा तस्य वरम दत्वा हिमवती शकुनी संगे सन्निपतत, शकुनी संगे वत सन्निपतत। हंस राजा में हंसराज, शकुनी संगे में पक्षियों के समूह में, सन्निपतत में उतरा, सन्निपतत में उतरा। राजा हंसराज अर्थात राजा हंस उसे वर देकर, राजा हंस पक्षियों के तस्य वरम दत्वा हिमवत शकुनी संगे सन्निपतत। हंसराज पक्षियों के समूह में हिमालय पर उतरे। नाना प्रकार में विविध प्रकार के हंस, मयूर, दया, हंस, मोर आदि, शकुनी, गड़ा आदि पक्षी समागत्य आकर एकस्मिन एक महत में विशाल पाषाण तले में चट्टान के तल पर सन्निपतन में एकत्र हो गए। विविध प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षी आकर एक विशाल चट्टान के तल पर एकत्र हो गए। हंस राजा आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य वर्णयात इति। हंसराज ने अपनी पुत्री, हंसराज ने आत्मना में अपने मन, अपनी पुत्री को, स्वामिकम स्वामी, हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आए अपने मनपसंद, स्वामिकम अपने मनपसंद पति का वर्ण करे, वर्णयात इति में वर्ण करे। दुहित आराम देश, दुहित वर्ण करे। सह शकुनी संगे अवलोकयन्ति, यह मेरा स्वामी हो। दुहित अरिमा देश में यह मेरा स्वामी हो। सह शकुनी संगे अवलोकयन्ति मणिवर्ण ग्रीवम चित्रपेक्षणम मयूरम दृष्टवा। सह में उसने हंसपोतिका अर्थात उसने हंसपोतिका ने अपनी पक्षी, शकुनी संगे में पक्षी समूह पर दृष्टवा में दृष्टि डालते हुए मणिवर्ण ग्रीवा में मणि रंग, चित्र प्रेक्षण में रंग सदृश गर्दन तथा रंग बिरंगे अवलोकयन्ति मणिग्रीवा में नील मणि के रंग की गर्दन वाले, मणिग्रीवा में
नील रंग के रंग की गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षण में रंग बिरंगे पंखों वाले। उसने दृष्टि डालते हुए मणि के रंग सदृश गर्दन, रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को कहा। अयम मे स्वामी को भवत इति भाषात। यह कहकर उसने यह कहा कि यह मेरा स्वामी है। मयूरा अदापि तावन में बलम न पश्यसे। आज भी तुम मेरी शक्ति को नहीं देखती। इति अति गर्वेण लज्जांच युक्तवत्ता तावमन्तः शकुनिगस्य मध्ये पच्छो प्रश्चार्य नृत्य तुमारब्धान। उसने यह कहकर मोर ने अति गर्व सहित लज्जा को त्याग कर पक्षियों के उस विशाल समूह के मध्य नृत्य करना प्रारंभ किया। नृत्य चा प्रतिक्षणो अभूत। नृत्य करते करते वह नग्न हो गया। यहाँ से हम फिर से देखते हैं। मयूरा अदाप्य तावन में बलम न पश्यस इति अति गर्वेण लज्जायंच युक्तवा तावमन्तः शकुनि संगस्य मध्ये पच्छो प्रसार्य नृत्य तुमारब्धान। यह कहकर मोर ने अति गर्व लज्जा को त्याग कर पक्षियों के विशाल मध्य नृत्य करने में लज्जित नहीं हुआ और नृत्य करते करते वह नृत्य करना प्रारंभ किया और नृत्य करते करते वह नग्न हो गया। स्वर्ण राजहंसम लज्जिता। और यह स्वर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा, अस्य नैव ही अस्ति न वहर्णाम समुत्थाने लज्जा। इसे संकोच विनय और न पंख को ऊपर करने में लज्जा है। उसे तो संकोच और न विनय और न पंखों को ऊपर करने में लज्जा है। नास्मय गतत्रपाय स्वदुहितरम दस्याम इति कथयत। इस निर्लज्जा को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। उसी मध्य हंसराज ने अपनी पुत्री अपने भांजे हंसपोत को दे दिया।